लिव इन रिलेशनशिप अर्थात कंवारे लड़के और लड़की का शादी से पहले ही एक साथ में एक घर में निवास करना बहुत ही ज्वलंत विषय है। बड़ी ही चर्चा का विषय है। राजनीतिक पार्टियां हो, सुप्रीम कोर्ट हो या सोशल मीडिया हो, सब पर आपको सामग्री मिल जाएगी और बड़े ही तीखे व्यंग भी आपको मिल जाएंगे। सबको स्वतंत्रता है अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, संविधान यही कहता है। साथियों, हम भारत में निवास करते हैं। पश्चिमी जगत ने चाहे इस लिव इन रिलेशनशिप को हरी झंडी दे दी हो, आत्मसात कर लिया हो, परंतु भारत में इसको आज भी सही निगाहों से नहीं देखा जाता। यदि थोड़े गलत शब्द का इस्तेमाल करूं तो अभी भी इसको एक व्यभिचार समझा जाता है। आज इस एपिसोड में साथियों हम जानेंगे कि कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योग होते हैं कि एक कन्या विवाह के पूर्व ही गर्भ धारण कर सकती है, और इस योग को हम पुरुष के ऊपर भी लागू करते हैं। ज्योतिष किसी में भेद नहीं करता, लिंग भेद तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो जो स्थिति स्त्रियों पर लागू है, पुरुषों पर भी लागू होगा। तो यही स्थिति जिसका आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, यदि पुरुष के जन्म पत्रिका में है तो वो भी विवाह के पूर्व किसी के गर्भ में उसके कारण संतान की स्थापना होती है। आगे चल करके फिर वो उस गर्भ का क्या करते हैं, उनका अपना विवेक इस बारे में काम आएगा। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नवीन दर्शकों को बतलाते चलें कि इस कुंडली विश्लेषण के बाद में हम आपके कुछ कमेंट्स जो हैं उनको भी शामिल करने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, तो आप जरूर अंत तक ये कार्यक्रम देखिएगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले एक जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। और ये जो जन्म पत्रिका है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है। 12 नंबर का जो अंक है, 12 नंबर की राशि ज्योतिष शास्त्र में मीन राशि कही जाती है, इसलिए इस जन्म पत्रिका को हम एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। हालांकि ये जो सिद्धांत है, अभी मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा देते हैं कि ये सभी प्रकार के लग्नों पर लागू है। और जो सिद्धांत मैं आपको अंत में बतलाऊंगा वो आप किसी भी लग्न पर उसको लागू कर सकते हैं। सिद्धांत अक्षरशः अपना कार्य करेगा। तो ये जो नजीर है, आप देख पा रहे हैं कि पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, पंचम भाव जो कि विद्या का भाव है, पंचम भाव जो कि गर्भ धारण का भाव है, उस भाव में शनि और राहु इन दोनों की युति है। और खासतौर पर मीन लग्न की यदि जन्म पत्रिका की बात करें तो शनिदेव यहां पर एक प्रबलतम मारक ग्रह होते हैं। और मारक ग्रह की परिभाषा हमारे सभी नियमित दर्शकों को बिल्कुल कंठस्थ हो गई कि मारक ग्रह वो है जो कि जहां पर बैठता है, जहां पर दृष्टिपात करता है अपनी दशा अंतरदशा में, उस पूरी स्थितियों, उस पूरे भावों को वो विचलित करने का, खराब करने का कार्य करता है। ये एक कन्या थी और कन्या थी केवल 19 वर्ष की। घर की कुछ विपरीत स्थितियां थी और उस कारण से उसको रोजगार की तलाश के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। कुछ भी गलत नहीं है। जिस कंपनी में वो नौकरी करती थी, उस कंपनी के मालिक की उस कन्या पर कुदृष्टि हो गई। जी हां, ये कुदृष्टि ही थी। अब इसकी जन्म पत्रिका में आप देखिए कि शनि मारक तो है ही, तो शनि किस किस घर का मालिक है उसका भी वो नुकसान करेगा। किस तरीके से करता है ये चर्चा का विषय है। तो इस जन्म पत्रिका में लाभेश अर्थात 11वें भाव का लॉर्ड भी शनिदेव बनते हैं। तो शनिदेव ने इनको नौकरी प्रदान करी गलत रास्ते पर जाकर के। इनके जो मालिक हैं उन्होंने इनकी योग्यता को तो रखा साइड में, क्योंकि 19 वर्ष की थी, बहुत ज्यादा कुछ योग्यता नहीं थी। अनुभव होना तो आप समझ ही सकते हैं कि 19 वर्ष में कोई खास काम का अनुभव नहीं होगा। केवल इनके सौंदर्य को देखते हुए उसने नौकरी पर रख लिया।
इसी शनि ने इनके लिए धन की राह भी खोल दी। प्रतिमाह, बल्कि कई बार तो उससे पहले भी इनको तनख्वाह मिल जाया करती थी। अपने एम्प्लॉयर, अपने रोजगार प्रदाता, अपने मालिक ने इनको मित्रता का प्रस्ताव दिया। 11वें भाव से यह भी देखा जाता है। और मित्रता ये कहते हुए जताई कि शादी भी मैं तुम ही से करूंगा और मैं अविवाहित हूं, तो अर्थात एक झूठी शादी का इनको दिलासा भी दिया। 19 वर्ष की केवल ये थी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप उसको को रिलेट कर सकें कि 19 वर्ष की आयु में परिपक्वता उतनी नहीं होती। और जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो इस कन्या को ले जाने लगा बड़ी बड़ी पार्टियों में जो चकाचौंध इसने नहीं देखी थी। तो दिमाग इसका खराब होना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, नाइट लाइफ, अल्कोहल। और उसको ये भी कहा कि शादी तो मैं तुमसे करूंगा ही, और साथ ही बहुत ही जल्द मैं तुम्हें एक बड़ा मकान अपनी तरफ से गिफ्ट देने वाला हूं। और बड़ी बड़ी उसको महंगे गिफ्ट तो वो देता ही था, चाहे वो परफ्यूम की शक्ल में हो, घड़ी की शक्ल में हो, आईफोन की शक्ल में हो, ये सब वो देता था। तो उसका जो विश्वास है अपने स्वामी पर, अपने बॉस पर, वो पुख्ता हो गया कि देखो ये दे तो रहा ही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि शनि इस जन्म पत्रिका में व्ययेश भी है, अर्थात 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस से हम किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे को सोच पाने, अर्थात कई बार विवेक का भी निर्णय लेते हैं। तो शनि ने उस पर पूरी तरीके से मंद इनको कर दिया। ये देख नहीं पाई कि ये केवल मेरे शरीर का भोग करने के लिए ये सब कुछ दिखावा कर रहा है, नहीं सोच पाई वो। 12th हाउस से हम देखते हैं कि किसी बात को आप गुप्त रखते हैं, नहीं रखते हैं, गुप्त रखने के लिए आपको कहा जाता है। तो इसके स्वामी ने, इसके बॉस ने इसको यही कहा कि जो भी हम दोनों के बीच में चल रहा है, तुम्हें किसी दूसरे को नहीं बताना, अपने परिवार में भी नहीं बताना है, इस बात को गुप्त तुम्हें रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, और शनिदेव स्वयं यहां पर पंचम भाव में आकर के विराजमान है ही। और पंचम भाव से खासतौर पर किसी कन्या की यदि कुंडली है तो गर्भ धारण की भी हम चर्चा करते हैं। और इस पर इनको शनि की दशा, और बल्कि ये कहे कि महादशा चल रही थी, और इनको हो गया गर्भ धारण। शनि पंचम भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव जो कि वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, कई बार व्यभिचार का भाव होता है। तो इनको झूठा दिलासा शनि के कारण मिला, शनि के मार्कत्व के कारण मिला, विवाह का झांसा, और ये स्वयं भी एक व्यभिचार का शिकार हो गई। इन सभी स्थितियों में आग में घी डालने का जो कार्य है वो राहु देव ने करा। शनि और राहु की जो दोस्ती है जग जाहिर है। शनि के यहां मार्कत्व को कई गुना बढ़ाने का कार्य राहु देव ने कर लिया। शनि और राहु की युति आप देख रहे हैं पंचम भाव में। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सारी घटनाएं इस कन्या के साथ में हुई। अब सिद्धांत यह है कि यदि किसी जन्म पत्रिका में व्ययेश अर्थात 12th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में आकर के बैठ जाए, और वो पंचम भाव में किसी पाप प्रभाव में हो, तब भी इस प्रकार की स्थितियां होती हो। उनमें से किसी की दशा अंतरदशा चल रही हो, और ये बहुत पुख्ता तब हो जाती है जब व्ययेश एक पाप ग्रह हो स्वयं में, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में इस प्रकार की स्थितियां देता है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध पुनः ये प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना आपके घर में, परिवार में ना हो, इसलिए कुंडली जरूर मिलाएं। कुंडली हमें यह भी बता देती है कि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति जैसी स्थिति में शादी से पहले ही पड़ चुका है, तो उसका हम परित्याग कर सकते हैं, अपनी बहन बेटी का उससे विवाह न करें। या ऐसी कोई कुंडली आपके पास में आ जाती है जिसमें ये योग है कि ये जो कन्या है, लड़की है, ये विवाह के पहले ही गर्भवती हो चुकी है, ये आश्चर्य की बात नहीं, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, तब भी उसको कुंडली मिलान के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देख रहे हैं तो उसको हम दरकिनार कर सकें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला कमेंट चंदा यादव जी ने लिख भेजा है और आपने अपना प्रश्न पूछा है कि अगर लड़की मंगली है तो क्या अदर राशि में शादी कर सकते हैं। देखिए, मंगली होना और किसी दूसरी राशि में विवाह करना, इन दोनों का कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यदि आप मंगली हैं तो आप ये देखें कि जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं, क्या आपके मंगल दोष का कैंसिलेशन हो रहा है, क्या वो भी मंगली है। मंगल की डिग्रियां देखनी होती है और मंगल के अतिरिक्त भी हमें अन्य ग्रह भी देखने होते हैं। अभी आज की कुंडली विश्लेषण आपके लिए एक नजीर होना चाहिए और पूरे भावों का, पूरे ग्रहों का, दशाओं का मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। केवल कुंडली मिलान में आप केवल गुण मिलान न करें, जो कि 99.9% लोग कर रहे हैं। साथियों, अगला कमेंट प्रियंका यादव जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि सिंह लग्न की कुंडली में सप्तमेश शनि छठे भाव में है तो क्या करेगा। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली में सप्तमेश शनि यदि छठे भाव में है तो वो अपने ही घर में है, तो वो कम से कम छठे भाव का नुकसान तो नहीं करेगा, परंतु मारक तो वो हो ही गया इस जन्म पत्रिका में। इसलिए वो तीसरी दृष्टि से यदि अष्टम भाव को देखता है, यदि क्या बल्कि देख ही रहा है, तो वो आपके ससुराल से आपको अनबन अवश्य प्रदान करता है। साथियों, अगला कमेंट वंदना रावत जी ने लिख भेजा है और आपने पूछा है कि मैं अपना डाइवोर्स कैसे रोकूं। मैं डाइवोर्स नहीं चाहती और मेरे हस्बैंड डाइवोर्स मांग रहे हैं। मेरे हस्बैंड मंगली और मैं नॉन मंगली हूं। देखिए, ये तो होना ही था, हम चर्चा भी यही कर रहे हैं, मंगली और नॉन मंगली क्यों ना विवाह करें आपस में। तो अब चूंकि आपका विवाह हो चुका है और आप तलाक की दहलीज पर खड़ी हैं, हनुमान जी ही आपको केवल बचा सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि जिस प्रकार आपने माता सीता और भगवान श्री राम को पुनः मिलाया, तो हमारे भी जो दाम्पत्य में खटास आ गई है उसको आप मिठास में बदले, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।